23 जून 2026 की रात की बात है। एक दुल्हन दूल्हे के लिए कमरे में दूध लेकर जाती है। फिर दूल्हे को दूध देती है, दूल्हा दूध पी लेता है। इसके बाद कुछ देर कुछ देर बैठकर दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद दूल्हे को नींद आती है, वह सो जाता है। वह अगले दिन सुबह उठता है तो वह सोचता है कि उसे रात नींद इतनी जल्दी कैसे आ गई, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह अपने काम पर चला जाता है। 10-15 दिन तक वो जैसे ही कमरे में जाता और दूध पीता, उसे जो है नींद आ जाती। 10-15 दिन बाद उसे कुछ एहसास होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जो है दूध पीने के बाद नींद क्यों आ जाती है, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर जाता है। अपने माता पिता को साथ ले जाता है। ले जाने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर का ध्यान रखना। अगर कोई अनजान आदमी घर पे आए तो दरवाजा मत खोलना, हो सकता है कि हमें रात को आने में देरी हो जाए। वह अपने माता पिता को लेकर जो है चला जाता है। इसके बाद जब वह घर आता है शाम को, तो वह जल्दी आ जाता है। आने के बाद वह दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। तभी पड़ोस का एक युवक आता है। वह कहता है कि मैंने कोई आदमी तुम्हारे घर आता हुआ देखा है। वह पहले भी मैंने तुम्हारे यहाँ देखा है, क्या वह तुम्हारा कोई जानकार है या कोई रिश्तेदार है? जैसे ही यह दूल्हा यह बात सुनता है, वह दीवार फांद कर अंदर कूदता है और दरवाजा खोलता है, अपने माता पिता को अंदर लेता है। और जैसे ही वह अपने बेडरूम में जाता है, बेडरूम में जाने के बाद चुपके से वह देखता है जो कि पत्नी है वो किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। वह जेब से मोबाइल निकालता है, उसकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद अब वह कमरे में एंट्री करता है। जैसी एंट्री करता है, वो कहता है कि यह आदमी कौन है। तभी जो उसका प्रेमी होता है वह उस पर हमला कर देता है। चीख पुकार मच जाती है। उसके माता पिता भी, दूल्हे के माता पिता भी कमरे में आ जाते हैं और जो आस पड़ोस है वो भी इकट्ठा हो जाता है। वहां जब पहुंच कर देखते हैं आस पड़ोस वाले, तो जो दुल्हन है वो नग्न अवस्था में है और जो प्रेमी है वो भी नग्न अवस्था में है। दूल्हे ने दूल्हे दूल्हा जो है वो सारी बातें बताता है, चीखता है, चिल्लाता है, वो वीडियो दिखाता है। जो दुल्हन होती है वह एक चादर ओढ़ लेती है और जो उसका प्रेमी होता है वह सिर्फ अंडरवियर में होता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। अब हर कोई जानना चाह रहा था कि असली कहानी है क्या। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के पीछे असली कहानी क्या है। चलिए आइए समझते हैं इस कहानी के पीछे असली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए जानते हैं। 23 अगस्त 2026 की बात है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तहसील लगती है चिरगांव। चिरगांव में एक मोहल्ला लगता है तालाबपुर में। इसी तालाबपुर में जो है राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता है। जो यह दूल्हा होता है, इसी का नाम यह राजेश होता है। राजेश के एक दिन मामा का एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपने मामा को देखने के लिए अपने माता पिता के साथ मेडिकल कॉलेज में जाता है। उसके जो मामा थे वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वह अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं मामा को देखने के लिए जा रहा हूं, तुम घर का ध्यान रखना। कोई अनजान आदमी आए तो उसे घर में एंट्री मत देना। राजेश अपने माता पिता को लेकर अपने मामा को देखने के लिए चला जाता है। इसके बाद वह जब शाम को आता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा नहीं खुलता तो दीवार फांद कर अंदर आता है, अपने माँ बाप को अंदर लेता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसका नाम है अभिलाषा। वह किसी पर पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। वह उसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद चीख पुकार मचती है, आस पड़ोस इकट्ठा हो जाता है। आस पड़ोस इकट्ठा होने के बाद अब 112 नंबर पर कॉल कर दी जाती है। 112 नंबर पर जब कॉल होती है तो पुलिस 10-15 मिनट के अंदर आ जाती है। आने के बाद पुलिस भी यह जब नजारा देखती है तो वह भी दंग रह जाती है। जिसकी शादी को 2-3 महीने ही हुए थे, वह दुल्हन इस स्थिति में है, इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अब जो राजेश होता है वह सभी के सामने इससे, जो अभिलाषा होती है उसकी पत्नी, जो ये दुल्हन थी, इससे क्वेश्चन करता है कि जब मैं तुम्हें देखने के लिए गया था तब मैंने तुमसे क्वेश्चन किए थे, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जैसे मेरठ में मुस्कान हत्याकांड हुआ था जिसमें अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी। एक हत्याकांड मध्य प्रदेश में भी हुआ था जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड था, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए राजा की हत्या कर दी। एक ऐसे ही मेरठ में हुआ था जिसमें पत्नी ने अपने पति को सांप से डसवाने की एक्टिंग की थी। अगर तुम्हारा भी कहीं कोई ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता दो, मैं बिना बताए यहां से चले जाऊंगा। तुम्हारा इसमें नाम नहीं आएगा। जब इतना कुछ मैंने तुमसे कहा था तो तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह जो अभिलाषा है वह कहती है कि मेरे घर वालों का मुझ पर बहुत दबाव था, इसलिए मैंने ये शादी की है। तो राजेश पूछता है कि यह कौन है, तो वह बताती है कि यह मेरे पड़ोस का ही रहने वाला है, इससे 7-8 साल से मेरे संबंध हैं और हम दोनों
एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। अब जो पुलिस होती है, वो उस प्रेमी को और दुल्हन को थाने ले जाती है। थाने में ले जाने के बाद जो वो प्रेमी होता है, उसका शांति भंग में चालान कर देती है, और जो वो पत्नी थी, जो दुल्हन थी राजेश की, उसे उसके घर वालों के साथ सुपुर्द कर दिया जाता है। कुछ देर बाद जो वो प्रेमी था, उसकी भी जमानत हो जाती है, वह भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद 24 अगस्त 2026 को जो राजेश होता है, वह थाने में जाकर एक तहरीर देता है, सारी बातें लिखवाता है कि भाई मेरी शादी इस दिन हुई थी, इस दिन मेरी पत्नी मेरे घर आई थी, मेरी पत्नी का ऐसा था, ये सारा कुछ था, वह लिखवाता है। लेकिन जैसे वो लिखवा रहा था, उस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई। जो पत्नी थी वह भी कुछ देर में छूट जाती है, और जो प्रेमी था वह भी कुछ देर में छूट जाता है। दरअसल इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कानून ही यह कहता है कि अगर 18 साल से ऊपर की कोई लड़की है तो वो अपना जीवन अपनी मर्जी से काटेगी, और जो पुरुष है वो 21 साल से ऊपर है तो वह भी अपना जीवन अपनी मर्जी से काटेगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है। आज जो दुल्हन है, जो इसकी पत्नी थी राजेश की, वो है कहाँ, इसके बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं है, या फिर वह अपने परिवार के साथ है या फिर उस प्रेमी के साथ है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको सुनाने का मकसद आपको दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। धन्यवाद।